So good evening class. In our last class we have completed our exercise 1E. हमने अपनी लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1E कंप्लीट कर लिया था. अब आज हम लोग न्यू एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1F. ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर. इस एक्सरसाइज को करने के लिए कॉपी में जगह दी हुई है. ठीक है, बुक में जगह दी हुई है तो इसको हम लोग कॉपी में नहीं लिखेंगे, इसको बुक में ही सॉल्व करेंगे. ओके, यहाँ पर देखिए आपको रिमाइंडर और क्वोशंट निकालना है. क्वोशंट और रिमाइंडर पता लगाना है कि क्या है. ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखिए, आपको पहले डिवाइड करना है 18 को 4 से. 18 को 4 से आप 4 का टेबल पढ़िए, 18 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो 4 4 ज़ा 16. 4 के टेबल में 4 टाइम्स में क्या आता है, 16 आता है ना. तो यहाँ पे 2 बचा. अब देखो आपका जो रिमाइंडर है और क्वोशंट है, पहले क्यों लिखेंगे, क्वोशंट मतलब आंसर क्या है, 4 है, यहाँ हम लिख देंगे 4, और रिमाइंडर क्या है, 0 2. इस तरह से लिखेंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, 45 को डिवाइड करना है 6 से. ठीक है, 6 का टेबल आप ऐसे पढ़िए, मतलब इतने टाइम्स पढ़ना है कि 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. सो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42 एंड 6 8 ज़ा 48. तो 48 तो 45 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे, 6 7 ज़ा 42. इसको माइनस कर देंगे, आंसर बचा 0 3, मतलब रिमाइंडर है ना. तो यहाँ पे क्वोशंट क्या हो गया, क्वोशंट आपका है 7, इसका मतलब आपका आंसर, और रिमाइंडर जो नंबर बच गया है वो क्या है, 303. ठीक है, सेम इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है. ओके, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, और अगर नहीं समझ में आता है, नहीं बनता है, तो फिर मुझसे पूछ लेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज. अभी हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 1G. एक्सरसाइज 1G में देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स दिया हुआ है. ठीक है, ये वाले वर्ड प्रॉब्लम्स जो है इसको हम कॉपी में सॉल्व करेंगे. आप लोग ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन कॉपी में लिखेंगे. ठीक है, क्वेश्चन मैं नहीं लिख रही हूँ, बट आप लोग कॉपी में क्वेश्चन लिखेंगे, और सोल्यूशन मैं यहाँ पे आप लोगों को करके दिखाती हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, हाउ मैनी ऑरेंजेस डू यू बाई फॉर ₹18 इफ़ ईच ऑरेंज कॉस्ट ₹2. अगर एक ऑरेंज का पैसा है 2 रुपीज़, है ना, एक ऑरेंज का मनी है 2 रुपीज़, तो अगर आपको 18 रुपीज़ है आपके पास, तो आप कितने ऑरेंजेस खरीद सकते हैं. ठीक है, तो उसको हम कैसे पता लगाएंगे, डिवाइड करके. ठीक है, हम डिवाइड करेंगे 18 रुपीज़ को, तो हमको पता चल जाएगा कि हम कितने ऑरेंजेस खरीद सकते हैं 2 रुपीज़ वाले. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप कॉपी जब में लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले एक्सरसाइज मेंशन करेंगे, एक्सरसाइज 1G. ओके, इस तरह से एक्सरसाइज लिखेंगे. उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पूरा क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखना है, क्वेश्चन मैं नहीं लिख रही हूँ. अब यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे. ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, एक ऑरेंज का कॉस्ट कितना है, 2 रुपीज़. ओके, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ ऑरेंजेस फॉर ₹18 इज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाई 2. मतलब कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, ऑरेंज का कॉस्ट कितना है, 2 रुपीज़. नंबर ऑफ ऑरेंजेस फॉर ₹18, 18 रुपीज़ में कितने ऑरेंजेस आएंगे, तो हम क्या करेंगे, 18 को 2 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, 18 डिवाइडेड बाई 2, इसको कैसे लिखेंगे हम, 18 2. ओके, 8 2 9 ज़ा 18, आंसर वी कैन बाई 9 ऑरेंजेस फॉर ₹18. 18 रुपीज़ में आप कितने ऑरेंजेस बाय कर सकते हैं, 9 ऑरेंजेस बाय कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अर्नव एंड हिज 4 फ्रेंड्स विजिट द जू. अर्नव और उसके 4 फ्रेंड्स जो थे
वो कहाँ गए, जू गए, ठीक है। दे पे ₹45 एज एंट्री फीस, और उन्होंने 45 रुपीज़ पे किया एज अ एंट्री फीस। हाउ मच डज वन टिकट कॉस्ट, उन्होंने टोटल पैसा, 5 लोगों का पैसा उसने कितना पे किया, 45 रुपीज़ किया। मतलब अर्नव ने, और अर्नव के 4 फ्रेंड और थे, मतलब 5 लोग हुए, है ना। तो उनके टिकट का पैसा टोटल कितना दिया, 45 रुपीज़। अब एक जन के टिकट का पैसा कितना था वो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे यहाँ पे। अगेन क्वेश्चन नंबर 2, पूरा क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे कॉपी में। सोल्यूशन, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 5 टिकट इज इक्वल्स टू ₹45। कॉस्ट ऑफ 1 टिकट इज इक्वल्स टू 45 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। सो हियर 45 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 9 45। कॉस्ट ऑफ 1 टिकट इज ₹9। एक टिकट का कितना पैसा था, 9 रुपये था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 72 सीट इन अ मूवी हॉल। एक मूवी हॉल में कितनी सीट्स हैं, 72 सीट्स हैं। इफ़ ईच रो हैज़ 9 सीट, हर एक रो में 9 सीट है, तो हाउ मेनी सीट्स आर देयर, हाउ मेनी रोज ऑफ सीट्स आर देयर। तो वहाँ पे 9 सीट्स के कितने रोज होंगे, ठीक है। तो हम 72 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि वहाँ पे कितने रोज हैं 9 सीट्स के। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, solution, number of seats is equals to 72, number of seat in one row is equals to 9, number of rows is equals to 72 divided by 9, 72 divided by 9. So here 9 8s are 72, 9 8s are 72, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कितने रोज हैं, 8 रोज हैं। There are 8 rows of seats. Okay, now question number 4, there are 12 samosas to be distributed among 3 friends equally. 12 समोसा है, उसको 3 फ्रेंड्स में इक्वली डिवाइड करना है, ठीक है। हाउ मैनी समोसा विल यू गिव टू ईच फ्रेंड, हर एक फ्रेंड को आप कितने समोसा देंगे, तो इसके लिए भी हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो हियर नंबर ऑफ समोसा इज इक्वल्स टू 12, नंबर ऑफ फ्रेंड इज इक्वल्स टू 3, each will get 12 divided by 3, 3 4s are 12, so the answer is each one will get 4 समोसाज, हर एक को कितने समोसा मिलेंगे, 4, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर 20 चिल्ड्रन इन अरुणा's क्लास. If 4 children can sit on one seat, then how many seats are required?
अगर एक क्लास में 20 बच्चे हैं और हर एक बेंच में 4 बच्चे बैठते हैं तो वहाँ पे कितनी बेंचेस की ज़रूरत है। ठीक है, ये करने के लिए, ये पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, 20 चिल्ड्रन को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, दिस वन इज़ योर होमवर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ 5 बॉल्स कॉस्ट 65, अगर 5 बॉल का कॉस्ट है, अगर आप बॉल खरीदने गए हैं मान लीजिए, तो अगर आप 5 बॉल खरीद रहे हैं तो वो 5 बॉल का पैसा आपको कितना देना है, 65 रुपीज़ देना है। ठीक है, तो एक बॉल कितने रुपए की होगी वो पता लगाने के लिए क्या करेंगे, 65 को 5 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा कि 1 बॉल का पैसा कितना है। ओके, सो दिस वन ऑल्सो इज़ योर होमवर्क। 5 और 6 आपका होमवर्क है, या आप लोग खुद से करने का ट्राई करेंगे, अगर नहीं बनेगा तो पूछ लीजिएगा। ओके, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो चुका है, अब नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो एन्जॉय योर डे, हैव अ नाइस डे।